नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर 93 नंबर के जो संस्कृत प्रैक्टिस सेट है इसको। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 92 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ इस वीडियो में हम 125 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार जो एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। और पहले जो DSSP के द्वारा मेल और फीमेल PGT का जो एग्ज़ाम लिया गया था इसमें इससे बहुत से क्वेश्चन जो है पहले भी आए हुए थे, तो सभी जो क्वेश्चन यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामम गच्छन् तीर्णम स्पृशति, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है? तो इन सभी के द्वारा द्वितीय विभक्ति यहाँ पर होती है। तो इसमें द्वितीय ग्रामम गच्छन् तीर्णम स्पृशति, तो यहाँ जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, तथा युक्तम च अनिप्सितम। इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर द्वितीय विभक्ति कर्मकारक का प्रयोग किया गया है। और ये जो सूत्र दिया गया है क्या करता है कि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनइप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह क्रिया से संबंधित रहते हैं, उनकी भी कर्म संज्ञा होती है। इसका अन्य उदाहरण भी है, जैसे ओदनम बुंजानो विषम भुंकते, तो ये भी आपने याद रखना है। और ग्रामम गच्छन् तीर्णम स्पृशति दोनों ही जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। और जो एकतम च दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट है। 16वां जो धातु है ये इसके अंतर्गत आती है। यहाँ से भी जो एग्ज़ाम में एक न एक उदाहरण जरूर पूछा जाता है। तो ये जो 16 धातु हैं दुहु याच पच दंड रुद्र पृच्छ ची भ्रू सास जी मतमुस कर्मयुग स्यात निहरी क्रीब है। तो इस प्रकार से 16 जो है यहाँ पर धातुएं हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर द्वियमनम इत्यत्र का समास है। तो ये जो द्वियमनम जो यहाँ पर दिया गया है इसमें समास पूछा गया है कि कौन सा है। तो बहुत से छात्र जो है क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे कि इसमें द्वि दिया गया है, तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। क्यों जो द्विगु समास होता है उसका जो पूर्व पद है ये संख्यावाची होता है, तो ज़्यादातर जो इसको कराएंगे। लेकिन जो नदीवाचक जो होते हैं तो नदीविश जो सूत्र है ये यहाँ पर इसमें अव्ययभाव समास करेगा। तो यह बात जो आपने याद रखनी है। अव्ययभाव समास और अव्ययभाव समास वह होता है जिसका जो पूर्व पद है जो ये अव्यय या उपसर्ग होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपने इसमें मिलान जो करना है। तो इसमें जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, 2 1 4 और 3। हलो अनंतरा संयोग हैं, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, केवल समास। जहाँ पर अन्य जहाँ पद प्रदान होता है वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। और जहाँ पर कोई लक्षण दिखाई देता है तो वहाँ पर जो इत्थम भूत लक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट है भूतबली इत्यत्र समास के सूत्र में दिए थे। भूतबली, तो इसमें समास कौन सा आया है? तो महत्वपूर्ण जो यहाँ पर समास रहेगा। तो भूतबली में समास, तो एक जो सूत्र है चतुर्थी तदार्थ बलिहित सुख रक्षित। तो भूत बलि है, जो बलि जो आया है इस अर्थ में यहाँ पर भूत बलि भूतेभ्य बलि, तो चतुर्थी तत्पुरुष समास जो है यहाँ पर इसमें रहेगा। नेक्स्ट है क्रियायाम स्वतंत्रेण विवक्षित अर्थ का स्यात्, क्रिया की स्वतंत्रता के कारण जाए। तो इसमें यहाँ पर जो कारक जो कौन सा होगा? तो यहाँ रहेगा ऑप्शन सी, कर्ता कारक। नेक्स्ट हैगा सहसा विदित ने क्रिया विवेक परमापदम पदम इदम वाक्य से कर्तक है। तो इसके यहाँ पर जो कर्ता पूछ लिया गया है, इसके कर्ता कौन है या जो इसके रचयिता जो है ये कौन है। और अगर आपको यहाँ पर इसके जो ग्रंथ का नाम है तो आपको कवि का नाम भी जरूर पता होगा।
या अगर आपको इसमें से कोई किसी कवि का नाम पता है कि ये किसके द्वारा रचित है, तो इसके कवि का नाम आपको पता होगा। तो इसका जो सी आंसर ऑप्शन भी यहाँ पर रहेगा। महर्षि भारवी के द्वारा जो है रचित जो ग्रंथ है वहाँ से लिया गया है। अभी इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है ये किरात अर्जुनियम है। और किरात जो यहाँ पर भगवान शिव को कहा गया था, और जो अर्जुन है ये इसमें नायक है, नायिका द्रौपदी है। भारवी जो है इनको अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर खंड काव्य का। तो इनमें से खंड काव्य कौन सा है? तो ये जो मेघदूत जो यहाँ पर दिया गया इसे खंड काव्य माना गया है। अगर खंड काव्य ना हो तो वहाँ पर जो गीति काव्य दिया गया होगा। 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। मंदाक्रांता छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर गीति काव्य का। तो यहाँ पर जो गीति काव्य पूछ लिया गया है, इसी क्वेश्चन को जो पलट कर पूछ लिया गया है। तो इसमें सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मेघदूत। नेक्स्ट है मेघदूत से उपजीव्य काव्यम। मेघदूत जो है यहाँ पर ये कहाँ से लिया गया है? तो किस पुराण से इसका संबंध है? तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर, ब्रह्मवैवर्त पुराण से जो है माना गया है। नेक्स्ट आएगा प्राभ्यापि उत्सवे मानी नाम। तो इतम वाक्यम अस्ति, यह वाक्य है यहाँ पर कहाँ से लिया गया है? तो ये भी किरात अर्जुनियम से लिया गया है। नेक्स्ट है वर्जन्ति थे मूर्धि हैं पराभव भवन्ति मायुष्य नमाइन है। तो इदम वाक्यम अस्ति, यह वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो इसका संबंध भी रहेगा ऑप्शन ए, किरात अर्जुनियम से। नेक्स्ट है पंचाली रीति मूर्धन्य कवि, या पंचाली रीति के लिए इनमें से किस कवि को जाना जाता है? इस प्रकार से एग्जाम में जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो पंचाली रीति के कवि इनमें से कौन है? तो ये जो महर्षि बाणभट्ट जो है इनको पंचाली रीति के कवि माना जाता है। नेक्स्ट है जसत्व संधि गाने वाला सूत्र। तो जसत्व किसके द्वारा होता है? एक सूत्र है जलाम जसवंती। तो इसके द्वारा जसत्व होता है, जो आपने सुना होगा वागीश है, वाक प्लस ईश है। तो जो का जो होता है उसका तीसरा वर्ण ये कर देता है। तो क ख ग, तीसरा वर्ण जो इसका ये कर देगा। नेक्स्ट है प्रायण पूर्व प्रधान समास है कहें। तो ऐसा कौन सा समास है जिसमें पूर्व पद जो है प्रधान होता है? तो ये समास कौन सा है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन सी, अविभाव समास। अव्यय उपसर्ग इसमें शुरू में जो होता है, तत्पुरुष में उत्तर होता है, द्वंद्व में दोनों, और द्विगु में पूरा पद जो है संख्यावाची होता है। और ये समास जो है इनके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं पहले वाली वीडियो में। और अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रायण उत्तर पद प्रधान है। तो ऐसा समास कौन सा है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है? तो उत्तर पद प्रधान माना गया है यहाँ पर ऑप्शन ए, इसमें जो बहुब्रीहि जो समास होता है इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। नेक्स्ट रहेगा एतेषु प्रथम पुरुष से कर्ता अस्ति। इनमें प्रथम पुरुष का कर्ता कौन सा है? तो ये जो स जो यहाँ माना गया है इसे प्रथम पुरुष का कर्ता माना गया है। शायद अवते तम तो तान तेन ताभ्यम तय तस्मिताभ्यम तेभ्य। तो इस तरह से इसके शब्द रूप चलते हैं। तो यहाँ पर जो प्रथम में पूछा गया तो आपने याद रखना है, उत्तम में ये है शायद अवते त्वम युवा युजा मध्यम का, और अहम आवाम वयम उत्तम का। नेक्स्ट है लकारों की संख्या अस्ति संस्कृति। तो लकारों की संख्या कितनी होती है संस्कृत में? तो ये है ऑप्शन बी, यहाँ पर 10 गण जो माने गए हैं। नेक्स्ट आएगा 50 को संस्कृत में किस तरह से लिखा जाएगा? तो इसे हम लिखेंगे ऑप्शन बी यहाँ पर 50। 5 10 जो 15 होता है, 5 शतम 500। नेक्स्ट है कव्य हैं किम न पश्यन्ति। अत्तर रेखांकित पदे का विभक्ति। ये जो यहाँ पर रेखांकित जो दिया गया है इसमें विभक्ति कौन सी है? कव्य हैं, कवि इसका शब्द रूप है, और ई का अंत है हर्षव ई। तो जिसके भी यहाँ पर हर्षव ई आएगी वे सभी जो है इसी की तरह रूप बनेंगे, कवि की तरह हैं, जैसे हरि है। तो आप इसमें देख सकते हैं किसी एक का जो है इनमें से ऐसे ही शब्द रूप याद कर लो तो उसके साथ जो है दूसरे का भी आप याद कर लोगे। तो कवि है पूछा गया, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसमें जो है यहाँ पर कभी कभी कवि हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा प्रथमा।
और जो पसंत्या है इसमें दृढ़ धातु है और जा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। नेक्स्ट है को मादते अत्ता रेखांकित पदे विभक्ति। ये जो आया है को, इसमें विभक्ति कौन सी है? तो इसमें रहेगी ऑप्शन ए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति। कहा जो होता है वो यहाँ पर विसर्ग को ओ जा हो जाता है, तो इस कारण से यहाँ पर को आया है। नेक्स्ट है किम आश्चर्यम अत्र किम पदस्य मूल शब्द। तो यहाँ पर जो किम जो दिया गया है, किम का अर्थ होता है क्या। तो ये इसका मूल शब्द क्या है, इसका कौन सी धातु से निकला, कौन से शब्द रूप से निकला है। तो ये माना गया है यहाँ पर किम शब्द रूप है और नपुंसकलिंग में। नेक्स्ट है उच्चारण स्थान से, दंतोष्ठ है। दंत और ओष्ठ इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी वकार से दंतोष्ठम। अकुह विसर्जनम कंठे इच्युषणम तलु ऋतुर्षणम मुर्दा ऋतुर्षणम दंता। तो इस तरह से ये उच्चारण स्थान है। इनके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, तो आप जो उसे जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है कंठ और ओष्ठ, इनमें से उच्चारण स्थान कौन सा है? ये रहेगा ऑप्शन ए दीर्घ ए आई। नेक्स्ट है असत्यम इत्यत्र का समास है। असत्यम यहाँ पर दिया गया है, उसमें पूछा गया है कि समास कौन सा है। तो इसमें रहेगा न तत्पुरुष समास। असत्यम न सत्यम, या जैसे असत्यम की जगह ज़्यादातर दूसरे उदाहरण आपने सुना होगा अभ्रमण है। तो अभ्रमण जो होता है इसका रहेगा न भ्रमण है, जिसका पूर्व पद न हो तथा उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो, तो वहाँ पर जहाँ न तत्पुरुष समास होता है, जैसे अभ्रमण न भ्रमण असत्यम न सत्यम। और एक जो यहाँ से इसके साथ में पूछा जाता है प्रादि तत्पुरुष समास का, जिसकी प्रादि तत्पुरुष समास क्या होता है कि जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद को गति संज्ञक या प्र आदि होता है, तो वहाँ पर प्रादि तत्पुरुष समास होता है। इसके भी महत्वपूर्ण उदाहरण जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे को पुरुष हैं, कुत्सित पुरुष हैं और प्राचार्य हैं, परगत आचार्य हैं। और एक जो यहाँ पर उप तत्पुरुष का पूछा जाता है कुंभकार हैं। तो ये जो यहाँ पर उप तत्पुरुष समास का उदाहरण है कुंभकार हैं, कुंभम करोति इति कुंभकार हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रादि तत्पुरुष समास का उदाहरण। तो यहाँ पर जब प्रादि तत्पुरुष समास का उदाहरण पूछ लिया गया है, तो इसमें सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा। सुपुरुष हैं, कुपुरुष हैं, सुपुरुष हैं या प्राचार्य हैं, प्रगताचार्य हैं। तो ये जो है यहाँ पर इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है भूतबली इत्यत्र का समास है। भूतबली में समास कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी चतुर्थी तत्पुरुष समास। भूतबली भूतभ्य बली, तो चतुर्थी तत्पुरुष समास इसमें रहेगा। नेक्स्ट है लिट लकार कस्य कालस्य बोधक है। लिट जो लकार होता है कौन से काल के लिए इसे जान जाता है? तो लिट लकार होता है भविष्यत काल के लिए। नेक्स्ट है संस्कृत लकार हैं बोधकास्थी। संस्कृत में लकार ये किसके बोधक होते हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर लट लकार जो होता है वर्तमान काल के लिए इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हितम मनोहारी चाहे दुर्लभम वचन। हितकारी और जो दूसरे के लिए जो अच्छे कहने वाले वचन होते हैं ये दुर्लभ होते हैं, दूसरों के हितकारी वचन। तो ये एक तो जहाँ ये किरात तर्जुमे से ली गई है। अब ये जहाँ यहाँ पर वचन किन के हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर वनेचर से वनेचर के। वनेचर यहाँ पर भगवान जो शिव है उनके लिए आया है। नेक्स्ट है हम सभी पाणिनीय व्याकरण पढ़ते हैं। पाणिनि जो है अष्टाध्यायी जो ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया था और पढ़ने में पठ धातु है। तो हम सभी पाणिनीय व्याकरण पढ़ते हैं, तो इसका सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा सर्वे वयम पाणिनीय व्याकरण पठाम है। तो वयम है अहम आवाम वयम माम आवाम असमान और अहम आवाम वयम। तो ऐसे ही यहाँ पर पठामी पठावा पठाम है, तो सर्वे वयम पठाम है। अगला क्वेश्चन है वे गरीबों को नित्य दिन देते हैं, अर्थात हर रोज़ दान देते हैं। तो इसमें सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा ते निर्दिने बे नित्यम धनानी प्रयच्छन्ति। यह धातु यहाँ पर आई है। नेक्स्ट है एक्सेस्तर समाहारात्मक समास है। तो इसमें समास कौन सा माना गया है जहाँ पर एक्सेस समास होता है?
तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें पूर्व और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। और एक जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके भेद कितने होते हैं। 3 भेद इसके बताए गए हैं। अब ये 3 भेद कौन कौन से होते हैं? इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। एक इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो जहाँ द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है वहाँ इतरेतर द्वंद्व समास होता है। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण आपने याद रखना है, शिव केशव। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहाँ शिव और केशव का अलग अलग अस्तित्व है। शिव अलग है, केशव अलग है। तो इतरेतर जहाँ एक दूसरे से अलग हो, यह आपने याद रखना है, शिव और केशव, शिव केशव। समाहार द्वंद्व, जिस समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराते हैं तो उसे समाहार द्वंद्व समास कहा जाता है। तो समाहार या समूह का बोध कराएंगे और ये नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। जैसे पाणिपादम, पाणी च पादव च तेषां समाहार है। तो ये आपने याद रखना है, ये समाहार का उदाहरण है पाणिपादम। इतरेतर अलग अलग, शिव केशव, समाहार समूह और नपुंसक लिंग एक वचन पाणिपादम। और जो एक शेष द्वंद्व समास है, जिस द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है तो उसे एक शेष द्वंद्व समास कहा जाता है। तो एक शेष आपने याद रखना है जहाँ पर एक शेष बचता हो। जैसे पितरौ, माता च पिता च। तो ये इसके 3 महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो बहुत बार जो एग्जाम में पूछ जाते हैं। नेक्स्ट है रूपद भार्य इत्यत्र का समास है। तो यहाँ पर जो ये रूपद भार्य जो आया है इसमें समास पूछा गया है और महत्वपूर्ण जो ये उदाहरण है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो ये समास जो होते हैं यहाँ से उदाहरण जरूर पूछ ले जाते हैं। तो रूपवत भार्य में समास, रूपवती भार्य यशस है, जिसकी पत्नी सुंदर हो। रूपवत सु भार्य सु। तो इसमें जो समास है रहेगा ऑप्शन डी। यहाँ पर बहुब्रीहि जो समास है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है वृक्षों में पत्तर, पुष्प और फल लगते हैं। तो वृक्षों में पत्तर, पुष्प और फल लगते हैं, इसका संस्कृत अनुवाद तो ये रहेगा ऑप्शन डी। यहाँ पर वृक्षेषु पत्राणि पुष्पाणि फलानि च जायन्ते। तो ये रहेगा इसका ऑप्शन यहाँ पर डी। नेक्स्ट है यहाँ पर आचार्य शिष्य को संस्कृत पढ़ाते हैं। तो इसका भी आपने संस्कृत अनुवाद करना है। तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आचार्य शिष्यान संस्कृतम अध्यापयति। नेक्स्ट है प्राभवमपि उत्सवे मानिनाम। तो इदम वाक्यमस्ति, यह वाक्य लिया गया है। तो ये जो है किरातर्जन्म से लिया गया है। नेक्स्ट है वर्जन्ते ते मूर्ध्या प्राभवम भवन्ति मावेशी, ये नमयना है। तो इदम वाक्यमस्ति, तो ये भी यहाँ पर किरातर्जन्म से लिया गया है। नेक्स्ट है प्राभवमपि उत्सवे मानिनाम। तो ये किरातर्जन्म से है। नेक्स्ट है व्यंजन वर्णे कति मात्रा भवति। व्यंजन जो वर्ण होता है इसमें मात्राएं कितनी होती हैं, कौन सी मात्रा इसमें मानी गई है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर अर्धमात्रा। नेक्स्ट है स्वतः उच्चार्यते इति, जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है। तो जो अपने आप ही उच्चारण होता है स्वतः उच्चार्यन्ते इति, तो उन्हें कहा जाता है स्वर। नेक्स्ट है प्रति प्लस अय है। महत्वपूर्ण जाए यहाँ पर जो है उदाहरण संधि का रहेगा प्रति प्लस अय। तो इसका जो यहाँ पर माना गया है ये रहेगा ऑप्शन ए, प्रत्यय है। अब एग्जाम में यहाँ पर ये पूछ लिया जा सकता है कि इसमें संधि कौन सी हुई है। तो यण संधि का ये उदाहरण है। और जहाँ पर ये आधा अक्षर जो दिया गया होगा यण संधि का ये उदाहरण है। एक यण से जो सूत्र है इसमें लगता है या जो इसको करता है। नेक्स्ट आएगा स्वागतम। स्वागतम पदस्य संधि विच्छेदा भवति। तो सु प्लस आगतम, सुआगतम। यहाँ पर भी जाए ऊ को जाए गुण अब फिर उसके बाद जो यहाँ पर और प्रक्रिया होती है। तो सु प्लस आगतम। नेक्स्ट है से प्लस अनम सेनम, ये उदाहरण है। तो ये रहेगा ऑप्शन भी यहाँ पर अयाति संधि का, ए को आय जा हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर लेखम लिख, लेखम लिख। तो
एकम लेखम लिख। नेक्स्ट है अंबुधि रस गर्मो मनो, तो ये जो है यहाँ पर इसमें से कुछ मिस्टेक है। तो ये जो है यहाँ पर पूछा गया कि किसका कौन सा छंद है ये, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता जल्दी सड़ गया मर भोर न तो तात गुरु चेत, ये आपको दिया गया होगा। अगर ये होगा तो भी आपने याद रखना है अंबुधि जासमुद्र, तो जल्दी ही भी वही होता है। तो मंदाक्रांता जल्दी सड़ गया मर भोर न तो तात गुरु चेत, मंदाक्रांता छंद है ये। और 17 इसमें वर्ण होते हैं। और जैसे वसंत तिल का है तो वसंत तिल का तब जो जगह उगा है, तो 14 इसमें वर्ण होते हैं। शिखानी रसा रुद्र शिमना यमन सब लागे शिखानी, 17 इसमें वर्ण होते हैं। वसंत जाता हो तो वसंत मुद्रितम जरो, 12 इसमें वर्ण होते हैं। और जो मालिनी है नन में ये युते मालिनी भोगी लोकई, और 15 इसमें वर्ण होते हैं। और जो इंद्र वज्र है स्याद इंद्र वज्र यदि तो जगह उगा है, 11 इसमें वर्ण होते हैं। और उपेंद्र वज्रा जत जास तत्व 11 इसमें वर्ण होते हैं। और जो ये शार्दुल विकृत था इसमें होते हैं 19 वर्ण। सनकदरा में होते हैं 21 वर्ण। और जो धूर्त विलंबित है धूर्त विलंबित महानवभरु इसमें होते हैं 12। तो इनके अलावा जो आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट है मेघे मागे गतम वह है इति केन कथितम, तो ये इनमें से किन के द्वारा कहा गया है, तो ये रहेगा मल्लिनाथ के द्वारा। नेक्स्ट है रिक्ता सर्वभौति ही लघु पूर्णता गुरुवाय पद्यांश कवि अस्ति, इस पद्यांश के कवि इनमें से कौन है, तो ये है महर्षि कालिदास। नेक्स्ट है राजपथे वाहनानि संति, तो राजपथ पर वाहन है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर चतसर 4 स्त्रीलिंग में जाय माना गया होगा। नेक्स्ट है पुस्तकानी आनी है, तो पुस्तकों को लेकर आओ, तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी त्रीणी। पुस्तक नपुंसक लिंग है, तो त्रीणी पुस्तकानी आनी है। हितम मनोहारी चा दुर्लभम वाचा कस्योक्ति अस्ति क्रातोजनीय, तो ये क्रातोजन्म से ली गई है। हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, तो किसकी युक्ति है, तो ये जाए यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। वनेचर जो है उनकी ये उक्ति है। नेक्स्ट है भाषा विज्ञान में बलाघातस्य भेदा संति, भाषा विज्ञान में बलाघात के भेद कितने माने गए हैं, तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए चतवारा हैं 4। नेक्स्ट रहेगा अर्थबोधस्य कति प्रमुख साधनानी, अर्थबोध के प्रमुख साधन कितने हैं, तो ये माने गए हैं ऑप्शन बी यहाँ पर 9। अतदृश्य गुणीभूत व्यंग्य किम काव्यम, तो महत्वपूर्ण जाए यहाँ पर ये उदाहरण माना गया है लक्षण। अतदृश्य गुणीभूत व्यंग्य काव्यम किम, तो यह है ऑप्शन सी यहाँ पर। मध्यम जो काव्य है उसका ये यहाँ पर माना गया है। और यहाँ पर जो आचार्य जो मम्मट जो हैं उन्होंने 3 प्रकार के जो यहाँ पर काव्य के भेदों को माना है। पिछला जो DSSB के एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन एक जाए पूछा गया था कि काव्य कितने भेद माने गए हैं, तो 3 भेद माने गए हैं, उत्तम मध्यम और निम्न काव्य। उत्तम काव्य जो है उसे कहा जाता है ध्वनि काव्य, जो मध्यम काव्य है उसे कहा जाता है गुणीभूत व्यंग्य काव्य, और जो निम्न काव्य है उसे कहा जाता है चित्तर काव्य। तो ये तीनों जो है अपने याद रखने, एग्जाम में उत्तम मध्यम और निम्न भी आ सकता है, या ध्वनि गुणीभूत और चित्र काव्य भी आ सकता है कि इनको क्या कहा जाता है, तो किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अधो निर्दिष्ट सुसाध्य अवसान लक्षण है उदाहरण की भवती, यहाँ पर साध्य अवसान जो लक्षण है इसका उदाहरण पूछ लिया गया है कि इसका जो उदाहरण है ये कौन सा है, तो इसका जो उदाहरण है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए गंगायाम घोष है। तो ये जो है यहाँ पर ये जो साध्यावसान जो लक्षण है इसका उदाहरण रहेगा। लक्षण के 2 भेद होते हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। नेक्स्ट है वययोग नायक है कीदृश है, वययोग में नायक किस प्रकार का माना गया है, तो इसमें जो नायक होता है ये रहेगा ऑप्शन सी धीरोदत्त। 4 प्रकार के नायक होते हैं, और ये जो नायक जो है इनके ऊपर जो हमारे द्वारा जो है पहले भी
जो वीडियो है उसमें बताया गया है। तो और अगर आपने नहीं देखा तो उसे आप जाए ज़रूर देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर शिव आचार्य हैं। तो यहाँ पर संधि पूछा गया है कि इसमें संधि कौन सी है। तो शिव आचार्य हैं, इसमें सी आंसर है ऑप्शन ए। शिव है प्लस आचार्य है, विसर्ग को ओ जाओ हो जाता है। नेक्स्ट है भू धातु है लोट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन। भू धातु है होने अर्थ में। तो भवतु भवताम भवंतु रूप चलते हैं। भवतु भवताम भवंतु भव भवतम भवत भवानी भवाम भवाम। तो उत्तम पुरुष और एक वचन, तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर भवानी। ये जो यहाँ पर लेट लकार में रहेगा। नेक्स्ट है भू धातु है और लेट लकार में पूछ लिया गया है। तो लेट लकार भविष्यत काल। तो भविष्यत काल में और लेट काल प्रथम पुरुष एक वचन में, इन सभी में जो है यहाँ पर ये रहेगा ऑप्शन सी भविष्यति। नेक्स्ट है परस्मय पद अत्तर समास है। परस्मय पद समास इनमें से कौन सा है? परस्मय पदम में समास, तो इसमें माना गया है ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है अहरह अत्तर का समास है। अहन, तो अहरह में समास, तो इसमें समास कौन सा है? इसमें रहेगा ऑप्शन डी द्वंद्व जो समास है ये इसमें माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्यधिकरण तत्पुरुष समास का। तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास कति भेदा सन्ति। व्यधिकरण जो तत्पुरुष समास इसके भेद कितने होते हैं? तो इसके जो भेद हैं ये रहेंगे ऑप्शन ए यहाँ पर। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 जो भेद है यहाँ पर ये माने गए हैं। 6 भेद कौन कौन से? एग्जाम में या यहाँ पर इस तरह से बहुत उलझाते हैं कि इस एक आपने तत्पुरुष समास सुना होगा, उसके आगे 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। तो व्यधिकरण पूछ लिया गया कि व्यधिकरण तत्पुरुष समास में भेद कितने होते हैं। तो 6 भेद इसमें रहेंगे जो आपने सुना होगा। द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो ये वाले होते हैं यहाँ पर व्यधिकरण जो तत्पुरुष समास है उसके भेद ये माने गए हैं। तो 6 भेद ये रहेंगे। नेक्स्ट है गम धातु रूपम लीट लकारोत्तम पुरुष एक वचने। गम धातु लीट लकारोत्तम पुरुष और एक वचन में। गम धातु है जाने अर्थ में, और जहाँ पर गम धातु लगते हैं वहाँ पर द्वितीय जो व्यक्ति है उसका प्रयोग होता है कर्मकारक का। तो इसमें सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा गमिष्यामि। नेक्स्ट है पाणिपादम, यहाँ पर पूछा गया है पाणिपादम पदे समास है। तो हमारे द्वारा आपका पहले जो बताया गया था द्वंद्व समास में, जहाँ पर जो ये पाणिपादम जो आता है ये नपुंसक लिंग और एक वचन में होता है। तो जो समाहार जो समास है, समाहार द्वंद्व समास, उसमें इसका प्रयोग होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी। तो जहाँ पर समूहों का बोध जो होता है वहाँ पर होता है पाणिपादम अर्थात समाहार द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के 3 भेद बताए गए हैं, इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। जो इतरेतर द्वंद्व समास है इसका उदाहरण है शिवकेशव। समाहार जो द्वंद्व समास है इसका उदाहरण है पाणिपादम, और जो एक शेष द्वंद्व समास है इसका उदाहरण है पितरौ। तो ये जो आपने इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा अफजल वदम उत्तर उपवर्णितम अस्ति। अफजल जो था गजनी आपने सुना होगा। तो अफजल गजनी ये सभी जाए एक ही काव्य से लिए गए हैं। तो इनका वर्णन कहाँ पर हुआ है? तो इसमें जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए शिवराज विजय में। पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है उनके द्वारा रचित है। 12 निश्वासों में DSSB का जो एग्ज़ाम था TGT मेल फीमेल का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस में बंधा हुआ है। तो जो निश्वासों में है, 12 निश्वास हैं और 3 इसमें विराम हैं। सूर्योदय का जो वर्णन से इसका आरंभ होता है। नेक्स्ट आएगा समान स्वर युग्म है अस्ति। समान स्वर इनमें से कौन से हैं? तो समान जो है ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर, तो अ और आ। नेक्स्ट है च वर्णक उत्तरांत भवति। च वर्ण इनमें से कहाँ पर है, या च वर्ण जो है किसके अंतर्गत आता है? तो का से लेकर माँ तक ये जो है स्पर्श जो वर्ण है इसके अंतर्गत आते हैं। और जो अंतस्थ वर्ण होते हैं ये अरालव है, और जो नासिका या होते हैं यमगर्णम,
संघर्ष या जो उष्म वर्ण है श ह होते हैं। नेक्स्ट है मेघदूत एक अति श्लोक संति। यहाँ पर अलग अलग जो विद्वानों के द्वारा अलग अलग माने गए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो ये माना गया है 117, कहीं कहीं पर 115 भी देखने को मिलेगा, या 121, 126। नेक्स्ट है अयम मेघदूतस्य उपजीव्य ग्रंथास्ति। यह मेघदूत का उपजीव्य ग्रंथ है, तो ये कौन सा है, ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन सी है इसमें अग्निपुराण। नेक्स्ट है अयम मेघदूतस्य उपजीव्यम। तो मेघदूत का उपजीव्य ग्रंथ इनमें से कौन सा है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर रामायण। नेक्स्ट है गज प्लस इंद्र है। संधि पूछ लिया गया है कि इसमें संधि कौन सी है या कौन सी संधि का इसमें प्रयोग हुआ है। गज प्लस इंद्र है, गजेंद्र है। और संधि कौन सी हुई है, जिसमें ऊपर एक मात्रा दी गई होती है तो उसमें गुण संधि होती है, जिसमें दो मात्राएं होंगी उसमें वृद्धि संधि होगी, जिसमें आधा अक्षर दिया गया होगा उसमें यण संधि होगी। और ये जो ये जैसे इसमें आया है तो ये दीर्घ संधि। नेक्स्ट है रकारस्य संप्रसारणम किमास्ति। र का संप्रसारण कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। र का संप्रसारण क्या होता है, तो ई को य, उ को व, री को र और री को ल होता है संप्रसारण में। तो री को या री को र, तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर। नेक्स्ट पूछ लिया गया लकार का संप्रसारण। तो ई को य, उ को व, री को र और री को ल। नेक्स्ट आएगा वधु प्लस उत्सव है, इसमें संधि। तो वधु प्लस उत्सव है, वधु उत्सव है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर वधु उत्सव है। नेक्स्ट है महाकवि मागस्य स्थिति काल। तो लगभग जो कितने समय इनका माना गया है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर 600 से 700 ईस्वी। नेक्स्ट है वने वनेचर तर अलंकार है, दोनों में समान वर्णाएं हैं, तो अलंकार कौन सा होता है, तो इसमें जो आंसर है रहेगा हमारा ऑप्शन सी, ए अनुप्रास। जिसमें वर्णों की समानता होती है तो वहाँ पर जो अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास है सब समय वैषम्यपि स्वरस्यात्। और जो यमक है इसका होता है सत्यार्थे पृथक अर्थाय स्वन व्यंजन संहते क्रमेण तेन विवृति यमक विनिगते। श्लेष है श्लेष्ठे पदे अनेकार्थाभिधाने श्लेषिष्यते। और उपमा का है परस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। और जो रूपक है इसका होता है तद रूपकम अभेदय उपमान उपमेय हो। उत्प्रेक्षा संभावना मातु उत्प्रेक्षा प्रकृत से स्मेनियत। संदेह जो इसका होता है संदेह प्रकृत से अन्य संशय प्रतिभा उचित है। और जो अतिशोक्ति है सिद्ध तवे अध्यवसाय से अतिशोक्तिर निगदते। और जो स्वभावोक्ति जो अलंकार है इसका लक्षण होता है स्वभावोक्तिर असु चारु यथावत वस्तु वर्णनम। और जो विरोधाभास है इसका होता है विरोध है स विरोधापि विरुद्धत्वेन यद वचः है। तो ये जो इसके उदाहरण हैं आपने इनको जरूर याद रखना है। अगला रहेगा यहाँ पर जातो तो छंद के बीच में से पूछ लिया गया है। तो जातो तो वसंस्थम उदीरितम जरऊ। और 12 इसमें वर्ण होते हैं। नेक्स्ट रहेगा, और अगर आपको इसमें वर्ण नहीं याद रहते हैं तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर जो वंश दिया गया है तो आप इसको छोड़ दो, इसको रख लो 21। 21 का उल्टा क्या होता है 12। तो 21 का उल्टा 12, तो 12 वर्ण। इस तरीके से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। कभी भी आप जो इसको नहीं बोलोगे, जब भी आप इसको देखोगे तो आप जो एकदम से जो यहाँ पर याद आ जाएगा कि इसमें वर्ण कितने होते हैं। तो 21 का उल्टा होता है 12। नेक्स्ट है पेयम दियतम। तो इसमें कौन सा आएगा, इसका जो हमारा आंसर है रहेगा ऑप्शन डी एकम। नेक्स्ट है वेद अंगानी संति। वेद पुरुष जो उसके जो अलग अलग अंग जो है उससे अलग अलग की उत्पत्ति मानी गई है। तो वेद के अंग जो है 6 माने गए हैं। और ये भी जो है DSSB का जो पहला एग्ज़ाम था, पहला एग्ज़ाम हुआ जो अब हाल ही में PGT का मेल फीमेल को उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था। वेद के अंग 6 माने गए हैं, शिक्षा कला व्याकरण निरुक्त ज्योतिष और छंद। नेक्स्ट है विभेति भी धातु है यहाँ पर। और तो इसमें मूल धातु पूछी गई है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर। भीतरा जो है इनके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है स्थास्यति पदे मूल धातुरस्ति। तो यहाँ जो स्थास्यति जो आया है इसमें मूल धातु कौन सी है स्था में, तो इसकी जो मूल धातु है रहेगी ऑप्शन ए स्था धातु है। और तिष्ठति तिष्ठा तिष्ठन्ति जो है ये वर्तमान काल लट लकार में बनते हैं और स्थास्यति लिट लकार में। नेक्स्ट रहेगा पीबती। तो इसमें धातु कौन सी है, इसमें रहेगी ऑप्शन ए पा धातु। पीबती पीबता पीबंती इस तरह से चलते हैं और पास्यति पास्यता पासंती ये लिट लकार में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर उत्तराम चरित तम समूर्ला च अस्ति पात्र विशेष है। उत्तराम चरित जो है महर्षि भभूति के द्वारा रचित है और DSSP के पूर्व एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भभूति जो उनको किस रस के लिए जाना जाता है, तो कौन रस के लिए उनको जाना जाता है। तो और उत्तराम चरित में तमसा मुरला पात्र विशेष आए हैं, तो ये कौन है, तो ये रहेगा ऑप्शन भी यहाँ पर नदी विशेष अधिष्ठात्री देवी देवता। नेक्स्ट रहेगा आनंद ग्रंथि रेखो एम पत्यामी इति पठ्यते। तो ये आपको कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर उत्तरामचरित में। और उत्तरामचरित जो है ये महर्षि जो भभूति है उनके द्वारा रचित है। और उत्तर जो राम की जो कथा उसका इसमें वर्णन हुआ है, 7 इसमें कांड है। एक एग्जाम में जो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो अलग अलग कांड है उनके नाम क्या क्या हैं, तो बालकांड, अयोध्या, अरण्य, सॉरी ये जो है हाँ ये इसके जो उत्तरामचरित जो है एग्ज़ाम में जो पिछला जो PhD का जो एग्ज़ाम था उसमें जो है इसके पूछ लिया गया था कि जो अंक जो है 7 जैसे इसमें अंक है तो कौन से अंक का नाम क्या है, तो ये जो यहाँ पर महत्वपूर्ण इसमें हो जाता है। तो आपने इन सभी को याद रखना है। पहला जो अंक है इसका नाम है चित्रवीथी, दूसरा अंक उसमें पूछा गया था तो विष्कंभक ठीक दूसरा अंक जो है 12 वर्ष, दूसरा अंक जो है ठीक 12 वर्ष बाद का है और विष्कंभक जो है इसका इसमें वर्णन हुआ है। और जो तीसरा अंक है इसे छायांक कहा गया है। चौथा और जो यहाँ पर 7वां जो अंक है यही जो पूछा गया था, 7वां अंक जो है इसमें गर्भांक माना गया है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नाटक का पर्यवसान किससे होता है, तो भर्त वाक्य से जो है यहाँ पर नाटक का पर्यवसान जो इसमें माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा षष्ठी तंत्रम किम। तो यहाँ पर षष्ठी तंत्र कौन सा है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर संख्या। और संख्या दर्शन जो किनका है, तो कपिल मुनि का। और जो वेदांत है ये सदानंद आचार्य का है। नेक्स्ट है दम है उच्चते। तो ये दम कहा गया है, तो ये कहा गया ऑप्शन सी यहाँ पर बाह्य इंद्रिय निग्रह दमिति उच्चते। और सदानंद जो है उनके द्वारा रचित जो वेदांत सार उसमें इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कादम्बरी अस्ति। तो यहाँ पर जो कादम्बरी है ये किन के द्वारा रचित है और किस प्रकार की ये काव्य है, तो कादम्बरी जो है इसे महर्षि भानभट्ट के द्वारा रचित जो माना गया है। और कथा जो है ये रहेगी। और जो कादम्बरी जो है इसे पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 भागों में बांटा गया था। पूर्वार्ध जो है महर्षि भानभट्ट के द्वारा लिखा गया था और जो बीच में जो इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके पुत्र के द्वारा उसे पूरा किया गया था, पुलिन भट्ट या भूषण भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट आएगा सुकनासोपदेश वर्तते। तो सुकनासोपदेश जो कथा जो आया है, वर्णन जो आया है, ये इनमें से किस में आया है, तो इसका वर्णन आया है ऑप्शन बी यहाँ पर कादम्बरी में। नेक्स्ट है नाना फलई फलती कल्पतम एवं भूमि ही सूक्ति एवं कुत्र पठ्यते। तो ये सूक्ति हमें कहाँ पर जो पढ़ने को मिलती है, तो इसका जो संबंध है ये माना गया है नीति शतक से। महर्षि भर्तृहरि जो है उनके द्वारा रचित है, उन्हें शतक तरह के नाम से जाना जाता है। नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक जो उनके द्वारा लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रारंभित न खलु विघ्न भय नीचे। तो ये सूक्ति भी आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, तो इसका संबंध भी जो नीति शतक से रहेगा। जो अच्छे व्यक्ति जो दुष्ट व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बताया गया है, नीच दुष्ट, कि वे जो है विघ्न के वैसे कार्य को आरंभ ही नहीं करते हैं।
और जो मध्यम प्रवृत्ति के होते हैं वो कार्य शुरू करते हैं लेकिन बीच में छोड़कर जो भाग जाते हैं। लेकिन जो उत्तम और अच्छे व्यक्ति होते हैं वो कार्य को जो आरंभ करके और उससे जो अंत करके ही छोड़ते हैं जब तक उनका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। नेक्स्ट है धनस्य तृतीय गति अस्थि। धन की गतियाँ कितनी होती हैं? एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जा सकता है। तो धन की 3 गतियाँ होती है, दान, भोग और नाश करना। ये तो दान करो या भोग करो या फिर उसका नहीं तो उसका जो नाश हो जाता है। तो तीसरी गति यहाँ पर नाश ये रहेगी। नेक्स्ट है सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति वाक्यमिदं कुत्र वर्तते। तो ये जो है वाक्य लिया गया है, तो यह लिया गया है ऑप्शन ए यहाँ पर नीति शतक से। सभी गुण जा सोने में निवास करते हैं। नेक्स्ट है के वनास्यु परिभव पदम निष्फलारंभ यत्न सुक्तियम कुत्र उपलब्धते। तो ये जो है यहाँ पर सुक्ति है, ये कहाँ से ली गई है? तो मेघदूत से ये ली गई है। और एक जो है क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जैसे रूपक जय रूपक के वेद कितने होते हैं? तो 10 जय रूपक के वेद माने गए हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, योग, समकार, डिम, इहमरिक, अंकविति और प्रहसन। और उपरूपक जो ये 18 होते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा यत्र अर्थ शब्दवा तम अर्थम उपसर्जनीकृत स्वार्थ व्यंग्यतः काव्य विशेषो भवति। तो ये यहाँ पर कौन सा काव्य रहेगा? तो ये रहेगा ऑप्शन बी। यहाँ पर जो ध्वनि जो काव्य है उसके बारे में ये यहाँ पर कहा गया है। ध्वनि काव्य या उत्तम काव्य। इदम उत्तम अतिशय निव्यंग्य वाच्य ध्वनि बुद्धि कथित है। जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ की चमत्कारता पाई जाती है तो उसे उत्तम काव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर तस्य अस्य त्रिभुवन सुंदरम अतिशय अनलकुम्भ्रम रूपम आसित कस्य रूपम। तो ये पंक्ति यहाँ पर आई है और कहाँ से ये ली गई है? तो इसका जो संबंध है रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर श्वेत केतु से। नेक्स्ट है एनम कविनम यह चक्रवर्ती। चक्रवर्ती कवि इनमें से किसने कहा गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए महर्षि बाणभट्ट को। नेक्स्ट है जाता शिखंडी प्राग यथा शिखंडी तथा एव अगच्छामी। तो ये सुक्ति जो है यहाँ पर इस सुक्ति भी एग्जाम में जाती है। श्लोक ये रहेगा। और बाणभट्ट संबंध उक्ति एम कस्य। बाणभट्ट के संबंध में जो ये उक्ति है ये इनमें से किन के द्वारा कही गई है? तो ये कही गई है यहाँ पर गोवर्धनाचार्य मिश्र के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वेदांत सारे लिंग शरीराणी वर्णितानी। वेदांत सार में जो है लिंग शरीर की उत्पत्ति के बारे में पूछा गया है कि ये जो लिंग शरीर जो है इसकी उत्पत्ति कितने तत्व से हुई है? तो इसमें जो आंसर है ये माना गया है ऑप्शन डी सप्तदश अवयवानी 17 अवयव। 17 अवयव में कौन कौन से आते हैं? जैसे 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 वायु, बुद्धि और मन। तो टोटल जो है 17 हो जाते हैं। इनको मिलाकर यहाँ पर इनकी उत्पत्ति मानी गई है। एग्जाम में जो है कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा और घ्राण ये ज्ञानेंद्रिय हैं। कर्मेंद्रिय हैं वाक, पानी, पाद, पायु, पस्थ और वायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान और बुद्धि और मन। तो इनको मिलाकर जो यहाँ पर 17 हो जाती है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मन किस प्रकार की इंद्रिय है? तो ये उभयात्मक इंद्रिय माना गया है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर विज्ञानमय कोश। तो ये जो विज्ञानमय कोश ये होता है तो इसे जो है यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूप। नेक्स्ट है निर्विकल्पक विषय कति विघ्ना संभवन्ति वेदांत मते। तो वेदांत के मत में यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें से आंसर ऑप्शन बी रहेगा। चतवार हैं 4 लय विक्षेप साय रसास्वादन। नेक्स्ट है वहनी अन उष्ण है इति स्थले हेतुआभास हैं। तो हेतुआभास का जो है एक क्वेश्चन है। तो इसमें जो पूछा गया है कि अग्नि जा ठंडी होती है अन उष्ण है। तो इसमें हेतुआभास क्या है? वहनी अन उष्ण है। तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर। इसका बाद जा हो जाता है, बाधित है कि अग्नि जा गर्म होती है ठंडी नहीं। नेक्स्ट है किरातर्जुन महाकाव्य प्रधान रस है। किरातर्जुन जो यहाँ पर महाकाव्य दिया गया है इसमें पूछ लिया गया है कि इसका जो प्रधान रस है ये कौन सा है?
किरात अर्जुनम जो है महर्षि जो भारवी जो है उनके द्वारा ये रचित माना गया है। और प्रधान रस इसमें कौन सा है, तो इसमें वीर जो रस है इसका प्रयोग किया गया है। किरात इसमें भगवान शिव है, अर्जुन नायक है, द्रौपदी इसमें इसकी नायिका है। और कई बार जो एग्जाम में जो महर्षि भारवी है इनके बारे में पूछ लिया जाता है, इनके जीवन परिचय के बारे में। तो इनका जो उपनाम है आत्मपत्र भारवी है। समय रहेगा इनका 600 ईस्वी के लगभग। और बृहत्रि के अंतर्गत इनकी काव्य की गणना की जाती है। किरातोजन्म, शिशुपालवध और नैषधीयचरित जो है ये बृहत्रि में आते हैं। और एक जो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पर किरातोजन्म दिया गया है तो कहाँ से लिया गया है, तो उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, तो महाभारत का जो वन पर्व वहाँ से लिया गया है। और 18 जो है इसमें सर्ग हैं और 1030 जो है इसमें श्लोक हैं। छंद इसमें 25 है और वसंत और जो मालिनी जो छंद है इसका इसमें ज़्यादातर प्रयोग किया गया है। वीर रस इसमें रहेगा और पंचाली रीति और प्रसाद गुण इसमें माना गया है। नेक्स्ट है समेन सिद्धि मुनियो न भूवृता इदम वाक्यम अस्ति। तो ये वाक्य लिया गया है, इस वाक्य का संबंध इनमें से किस ग्रंथ के साथ है, तो ये माना गया है ऑप्शन ए किरात अर्जुनियम से। और यहाँ की इसमें जो है कुछ सूक्तियाँ हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादातर पूछी जाती हैं कि जैसे न विव्यथे तस्य मन न प्रियम प्रोक्तुमि छंति मिल सहित ऐसे न स सौष्ठवोदर्य विशेषालिनी विनिश्चिता अर्थमिधि वाचमादे हितो मनोहर च दुर्लभम वच है न वंचनीय प्रभो अनुजीवी भी स किम सखा साधु न शास्त्रियो अधिपम सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम निरपेषु अमात्येषु च। और गुण अनुरागात इव सख्यम इव न बाधते अस्य त्रिगुण है गुण अनुरोधेन विना न सत्क्रिया निहंते दंडेन स धर्म विप्लवम प्रियाणि वांछन्ति अशुभि संहितम अहो दुरंता बलवत विरोधिता प्रवृत्ति सारः खलु मादृशाम गिरः वर्जन्ति ते मूर्ध्या पराभवम भवन्ति मायवेषु येन मायिनः विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्ति हैं और पराभव अपि उत्सव ए मानिनाम वर्जन्ति शत्रुन वध्वय निष्प्रिया समेन सिद्धि मुनियो न भूवृत हैं और निराश्रय हंत हता मनस्विता। तो ये जो है यहाँ पर किरातोजन्म से पूछी गई कुछ जो है महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है स किम सखा साधुना शास्त्रियो अधिपम। तो इदम वाक्यम अस्ति, तो ये वाक्य लिया गया है। तो इसका संबंध भी जो है यहाँ पर ऑप्शन ए किरात अर्जुनियम से रहेगा। स किम सखा साधु न शास्त्रीय अधिपम। नेक्स्ट आएगा लक्ष्मी शब्देन सर्गांत हैं भवंती। तो वह इनमें से कौन सा है जिसका सर्ग का अंत लक्ष्मी शब्द से हुआ है, तो ये हुआ है ऑप्शन बी यहाँ पर किरात अर्जुनियम का। और एक एग्जाम में जो है क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इन्हें कौन सा अस्त्र मिला था, तो भगवान शिव से जो है इन्हें पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रेमदा कस्य सहचर्य आसीत। तो प्रेमदा इनमें से किसकी सहचर्य है, सखी आप कह सकते हैं। तो ये मानी गई है यहाँ पर शकुंतला या शकुंतला की। अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से ये लिया गया है। और जो अभिज्ञान शकुंतलम है महर्षि जो कालिदास हैं इनके द्वारा इसे रचित माना गया है। अभिज्ञान जो एक एग्जाम में अभिज्ञान का अर्थ भी पूछ लिया गया था, तो अंगूठी या मुद्रा इसका अर्थ होता है। और जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसमें जो महर्षि कालिदास हैं इनका समय है 150 से 475 ईस्वी। 7 अंक इसमें माने गए हैं। श्रृंगार रस इसमें रहेगा। महाभारत का जो आदि पर्व वहाँ से लिया गया है। वैदर्भी रीति और माद्रेय गुण इसमें माने गए हैं। और इसकी भी कुछ जो महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं, जैसे पातुम न प्रथम विशति जलम युष्मासु या पितेषु कामी शवताम पश्यति भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र किम इव ही मधुरानाम मर्दनम न कृतिनाम न पर्वतलम ज्योतिरुदेति वसुदातलात् और सताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाण मनते हैं कर्ण प्रवृत्ति हैं। तो ये जो है इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। और एक जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इसके विदूषक का, तो मांडव्य जो है इसमें विदूषक है। नेक्स्ट है कण्व शिष्य का है। कण्व का शिष्य इनमें से कौन है, तो महर्षि कण्व का शिष्य है सारंगधव। और कण्व को अन्य किस नाम से जाना जाता था, तो कश्यप के नाम से।
नेक्स्ट है दौड़ते हुए घोड़े से वह गिर गया। तो जहाँ पर अलग होना होता है तो उसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें माना गया है ऑप्शन सी, धावता स्वाद से आप तत्। नेक्स्ट है गुरु के साथ शिष्य पढ़ता है। सह साकम सार्धम समम, इनके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सही आंसर कौन सा है? इसमें रहेगा ऑप्शन बी, गुरुणा। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर कौन सा है? तो अगर आप इसको जल्दी जल्दी में देखेंगे तो आप जो इनमें से कोई से कभी जो है टिक करके आ जाओगे, तो ये भी। लेकिन अब अगर ऐसे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो है एक छोटा सा दिया गया है दीर्घ स्वर। तो इसमें जो है ये नीचे की तरफ जो देख सकते हैं, तो ये रहेगा दीर्घ स्वर, ये हर्षव और ये दीर्घ, नीचे जो इसमें एक बार और आया है। तो री और इसके नीचे एक और री, तो दीर्घ री। नेक्स्ट है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण य और अलव, ऊषम स ह। तो ये आपने याद रखने हैं। और का से लेकर काद्यम अफसाना जहाँ कई बार लिखा आता है, या स्पर्श वर्ण आप इन्हें कह सकते हैं। नेक्स्ट है उद्दामानी प्रयति शिलावेश्य अभी यौनानी तीन समुदाय पर्वत विशेष है। तो पर्वत के बारे में पूछा गया, इससे संबंधित पर्वत तो इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी, नीचे। दोस्तों आप अगर आपको इसमें कुछ डाउट लगता है तो आप जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है स्त्रीणाम अध्यमपण्य वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। तो यह इस उक्ति से संबंधित नदी कौन सी है? तो इससे संबंधित ये जो मानी गई है ऑप्शन सी यहाँ पर, निर्विंध्या। नेक्स्ट है कार्श्यम ये त्यजति विधिन से तवे उपदः इत्यत्र कार्श्य पदेन समुद्र नदी विशेष है। तो इससे संबंधित नदी भी ऑप्शन सी रहेगी, निर्विंध्या। नेक्स्ट है भवभूते नाटके सर्वथा अभाव दृश्यते। मेरे से जो भवभूति है इनके नाटक में अभाव देखने को मिलता है, तो ये अभाव रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, विदूषक का। नेक्स्ट है दुह धातु है ध्वन्यार्थ में, और लट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन। तो ये रहेगा ऑप्शन ए, दोक्सी। नेक्स्ट है दो धातु और लट लकार मध्यम पुरुष और द्विवचन में, मध्यम पुरुष और द्विवचन। तो ये जो दो धातु है लट लकार मध्यम पुरुष और द्विवचन में, तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, दुग्ध है। नेक्स्ट है न किल भवताम देव्या स्थानम गृह अभिमतम ततः तीर्णम वन शून्य। तो ये यहाँ पर श्लोक दिया गया है। और अयम पंक्ति उत्तरामचरित से कस्मिन अंक वर्तते। एक तो ये उत्तरामचरित से ली गई है। अब कौन से अंक से ये? तो उत्तरामचरित, एक तो ये उत्तरामचरित से ली गई है। अब उत्तरामचरित के भी जो है किस अंक से ये ली गई है? तो इसका संबंध जो है यहाँ पर ऑप्शन सी से रहेगा, तृतीय अंक से। और जो तीसरा अंक है इसे छाया अंक जो है कहा गया है। नेक्स्ट आएगा अभिज्ञान शकुंतला से मंगलाचरण महाकवि कालिदास का स्तुति इति। तो मंगलाचरण में यहाँ पर महर्षि कालिदास इनमें से किन की स्तुति करते हैं? तो ये करते हैं ऑप्शन ए, शिव की। और ये भी जो क्वेश्चन है DSSP के एग्जाम में जब पूछा गया था। नेक्स्ट आएगा अभिज्ञान शकुंतला से सर्वोत्तम अंक है, सबसे उत्तम अंक इनमें से किन्हें माना गया है? तो चौथा जो अंक है इसे यहाँ पर उत्तम माना गया है। नेक्स्ट अभिज्ञान शकुंतला अभिज्ञान शब्द से संकेत ग्राहक अस्ति। अभिज्ञान से यहाँ पर क्या अर्थ माना गया है? तो अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है। अभिज्ञान का अर्थ जो है यहाँ पर अंगुलीकम माना गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है शिवराज विजय नाम कस्य ग्रंथ से उपनायक है। शिवराज विजय जो यहाँ पर ग्रंथ जो है इसके उपनायक कौन है? तो इसके उपनायक रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, रघुवीर सिंह। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य पंचम वेद नामना प्रसिद्ध अस्ति। संस्कृत साहित्य में पांचवें वेद के नाम से जाना जाता है। तो ये जो महाभारत जैसे पांचवें वेद यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट आएगा हरिता कस्य पुत्र आसीत। हरित इनमें से किन के पुत्र थे? तो ये थे ऑप्शन ए यहाँ पर, जाबली महर्षि के। और ये जो कादम्बरी जो है इन सभी का संबंध वहाँ से रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर श्रीकंठ पद लांछन कस्य नाम।
तो श्रीकंठ जो है यहाँ पर किसके लिए आया है, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन रहेगा श्रीकंठ। तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर। महर्षि जो भभूति जो है उनके लिए इसका शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर उत्तरांचरित तृतीयांकस्य किम समाप्ति भवति केन श्लोकेन। तो तीसरे अंक की समाप्ति पूछी गई यहाँ पर किससे होती है, तो ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन बी एक और रसा करुण एवं निमित्त भेदाद। ये जो है सूक्ति जो आपने सुनी होगी। और इसकी कुछ अन्य सूक्तियाँ भी हैं, जैसे वज्रादपि कठोराणी मृदुनि कुसुमादपि गुणा पूज्यस्थान गुणी शिव न च लिंगम न च वह है तीर्थोदकम च वहनी च न अन्य शुद्धिम अहर्थ है सत्ताम सद्भि संगम कदम अपि पुण्यन भवति और अपि ग्रावा रोधति वज्रस्य हृदयम। तो ये जो इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ थी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत जो प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।